अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमनार है या गौसे आज़म सनम दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम सनम। तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ, बड़े हों छोटे हों, सबके सब इत्मीनान के साथ बैठें। भाई खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने का हूं, कम सुनना लेकिन खामोशी के साथ में सुनना। अदब किया करें, ये किसी नेता की महफिल नहीं, किसी मुखिया की महफिल नहीं, ये महफिल मदीने के ताजदार की महफिल है। समझ रहे हैं आप? इस महफिल में बज़ाहिर हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो इस महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते बैठ कर के सुन रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैं बच्चों से भी कहूँगा कि बेटा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। और जो भी देखे वो शहदा नबी का कहे, जो भी देखे वो शहदा नबी का कहे, कि जो भी देखे वो शहदा नबी का कहे। अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। माशाअल्लाह। और आज हम कहते हैं ना कि हम परेशान हैं, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता, हमारे घरों में बरकत नहीं होती। और हमने तो ये देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बिल्डिंगों के सामने कई कई लाख की गाड़ियां खड़ी हैं।
जाहिरन वो अमीर तो हो गया, लेकिन उसका दिल सुकून में नहीं है। सुकून में उसका जिक्र होता है तो वह अल्लाह के कुरान से होता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से उसके दिल को सुकून मिलता है। तेरे दिल पे उदासी उदासी अगर, 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 नात सल्ले अला गुलगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुलगुना लीजिए। हज़रात, ये माह मुबारक बड़ा बाअज़मत व बबरकत महीना है। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि इसी माह मुबारक ही का सदका है और इसी की बरकतें हैं कि हम और आप, ये ज़मीन व आसमान, सबका वजूद इसी माह मुबारक ही के सदक़े में हुआ। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग कि आपने किसी नेता की महफिल को नहीं सजाया, मदीने वाले आका की महफिल को सजाया है। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बड़ा जब से मैं आया यहाँ देखा बच्चों को माशाल्लाह एक ने एक बढ़ करके बहुत अच्छा, मतलब ये है कि किसी ने दुआए कनूत, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया। तो मैं तो आलम तसव्वुर में मैं सोच रहा था बहुत सारे लोग तो यहाँ बैठ करके हंस रहे थे ना। मैं उनसे गारंटी के साथ कहता हूँ 5 मिनट यहाँ खड़े होकर के कुछ बोल करके दिखा दें। ये तो इन बच्चों से 5-5 बिलान के ये 58-54 के बराबर बच्चे हैं। इनसे क्या पूछते हो? अगर इनसे पूछो, बाद में पूछना यहाँ से महफिल खत्म होने के बाद कि बेटा बताओ तो सही, जब माइक के पास तुम जा रहे थे तो तुम्हारा दिल क्या कह रहा था? इनके दिल यहाँ से धड़कते हुए होते हैं, क्योंकि हम तो इस दौर से गुजरे हैं ना। हमको मालूम है कि कितना ही पानी की तरह याद कर लो, लेकिन यहाँ आकर के खड़े होकर के सब जहन से उतर जाता है। तो इसलिए हौसला अफजाई करा करें। कोई अपने माँ के पेट से पढ़कर नहीं आता, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बच्चों की हौसला अफजाई, और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। हमारे यूसुफ साहब ने अपने वालिद साहब की तरफ से बच्चों को इनाम से नवाजा, वरना तो हमने देखा लोगों ने, मतलब ये है कि अय्यारियों की महफिलों में पैसे लुटा दिए, डीजे बाजों में लोगों ने पैसे उठा दिए, लुटा दिए, खर्च कर दिए। लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया कि हम दीन वाले भी हैं, दुनिया वाले भी हैं। यानी हम अपने बच्चों को दीन भी सिखाना चाहते हैं, दुनिया की तालीम भी देना चाहते हैं और आखिरत की तालीम भी देना चाहते हैं। कुछ बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद में फिर मैं जो महीना है, जो ये आज का दिन है, उसी के ताल्लुक से मैं बोलूंगा। हम तो इतना कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आलिम दीन बनाओ और साथ ही साथ में दुनियावी तालीम भी दो, समझ रहे हैं, दुनियावी तालीम भी दो। इसलिए कि और खाली दुनिया की तालीम दो और दीन की तालीम ना दो, ये भी गलत। इसलिए कि दुनिया की तालीम की डिग्री यहीं रखी रह जाएगी, कब्र में अगर कोई काम आएगी तो कुरान की डिग्री काम आएगी, कुरान की डिग्री काम आएगी। हाँ, तो हजरात ये माह मुबारक बड़ा बाअज़मत व बबरकत महीना है। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि इसी माह मुबारक ही का सदका है और इसी की बरकतें हैं कि हम और आप, ये जमीन व आसमान, सबका वजूद इसी माह मुबारक ही के सदके में हुआ। मौला का एहसान के मौला ने अपने हबीब को पैदा फरमा कर हम सबके लिए भलाई का एक रास्ता हमवार फरमाया, भलाई का एक रास्ता हमवार फरमाया। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सारत पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं,
अरे जिनके हाथों में हो दामने मुस्तफा वो अपने उम्मती होने पर नाज करते हैं, वो अपने उम्मती होने पर नाज करते हैं। और कोई क्या समझ पाएगा सरवरी सरकार की, और कोई क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की। सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की। और आप भी दिल में जलाओ उनकी यादों के चिराग, और आप भी दिल में जलाओ उनकी यादों के चिराग। आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की, आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की। और मिल रही है सारे आलम को वहीं से रोशनी, मिल रही है सारे आलम को वहीं से रोशनी। और जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की, और जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। मैं अपने भाइयों से बड़ी मुअद्दबाना ये गुजारिश करूंगा, जो हमारे भाई उधर बैठे हुए हैं, बहुत जल्द से जल्द करीब में आ जाएं और इसकी रौनक को बढ़ाएं, महफिले मिलाद की रौनक को बढ़ाएं। नेक महफिलों के करीब होना अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। नेक महफिलों के करीब होना अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। दुनिया में महफिलें बहुत हैं, झूठ की महफिल, गीबत की महफिल, चुगलखोरी की महफिल, गुंडागर्दी की महफिल, अय्यारी की महफिल, बदकारी की महफिल, बेहयाई की महफिल, शराब नोशी की महफिल, गुंडागर्दी की महफिल। मगर अल्लाह का करम है कि उसने तमाम बुरी महफिलों से बचाकर तुम्हें और हमें अपने महबूब की महफिल में बिठाया है। एक लम्हा अगर यहाँ हम सबका बैठना खुदा की बारगाह में कबूल हो गया तो फिर हमसे अच्छी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। इंतहाई अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ताजीदार अरब अजम, मालिके रिकाबे उमम, नूरे मुजस्सम, फखरे दो आलम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, टूटे दिलों का सहारा, हजरते हलीमा की आंखों का तारा, हजरते अब्दुल्ला के दिल का सहारा, सारी उम्मत का प्यारा, रूही पिता जिगर गोश है अब्दुल्ला, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद शरीफ पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और रोशन किताब। हजरात, यहाँ कुरान किताब से मुराद कुरान मजीद है और नूर से मुराद हमारे सरकार नूरुन अला नूर मदीने वाले मुस्तफा है, मदीने वाले मुस्तफा है। और ये वो दिन है, आज का दिन, जिसमें हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और हमारे नबी के तो शान यार बच्चा बच्चा जानता है। बच्चे से पूछो तो वो नबी की तारीफ करे, जवान से पूछो तो वो नबी की तारीफ करे, बूढ़े से पूछो तो वो नबी की तारीफ करे। कुल मिला करके ये है कि हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा हादी लाजवाब, हमारा रहबर लाजवाब, हमारा रहनुमा लाजवाब, हमारा मुक्तदा लाजवाब, हमारा मसीहा लाजवाब, हमारे नबी की शान लाजवाब, हमारे नबी की अजमत लाजवाब। अब मैं नॉन स्टॉप तकरीर कर रहा हूँ, संभालना आपका काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 18,000 मखलूक बनाई, मगर हर मखलूक की पैदाइश के बाद अल्लाह एक हुक्म भी फरमाता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक फरमान भी जारी करता रहा। अल्लाह ने फरमाया, ए आसमान बुलंद हो के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी बखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, कहा जुल्मतों की पेशानी से तारीकी का निकाब उतार के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, मेरे नबी के तलवों के जमाल का पहचान बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, सब्जा दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फसल दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यास बुझा के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, लहरें दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, मौजे बखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, जला के बता तू कौन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपकी तवज्जो का
तालिब हूँ। ए आदम मैंने नबुव्वत दे दी, तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने नबुव्वत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीस मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए सुन्नून कुव्वते फिक्र दी, तू बता तू कौन है। ए शुएब मैंने अक्ल फिरासत दी, तू बता तू कौन है। ए सालेह मैंने ऊँटनी दी, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान मैंने तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब मैंने गिरियाओ जारी दी, तू बता तू कौन है। ए अय्यूब मैंने सबर दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ मैंने हुस्ने कनकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम मैंने नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल मैंने तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए यहया मैंने ईसाक दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा मैंने जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। लेकिन ए डिकिन के मुसलमानों अब तक यही होता आया। ए आदम तू बता तू कौन। ए नूह तू बता तू कौन। ए यूशा तू बता तू कौन। ए दानियाल तू बता तू कौन। ए अय्यूब तू बता तू कौन। ए अय्यूब तू बता तू कौन। ए यूसुफ तू बता तू कौन। ए दाऊद तू बता तू कौन। ए मूसा तू बता तू कौन। ए ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने फरमाया मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नबी की तो शान ही या लाजवाब है, और इतनी शान वाला नबी अल्लाह ने हमें दिया। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की माँ बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फ चेहरे पर डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए, जन्नत बना दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअद्दबाना ये गुजारिश है सभी से कि चंद मिनट के लिए बैठ जाएं और इत्मीनान के साथ बयान को सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत बस हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं अपने नबी की तारीफ कर रहा हूँ यार, और नबी की तारीफ दिल से सुनी जाती है, दिल से। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, वो लारैब है, ये बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो सुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी खत्म नबुव्वत है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा, उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। कबीरा। तो ये आका का मिलाद है, और आका का मिलाद नबियों ने मनाया, रसूलों ने मनाया, फरिश्तों ने मनाया, हजरत आमीना ने खुद मनाया। और हजरत आमीना की जबानी ही मैं सुना देता हूं, मचल का कहें सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती हैं, सुनो हुजूर की शान क्या है। हजरत आमीना कहती हैं, पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजर गया। फरमाती हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो क्या कब्रिस्तान जाके बोलोगे। फरमाती हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती हैं 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुबारकबाद देता रहा। अगर सुन्नी मुबारकबाद दे तो तेरे पेट में दर्द हो जाता है, नबी मुबारकबाद दे तो तेरी नानी मर जाती है। क्यों कलेजे फटते हैं तुम्हारे। हजरत आमीना फरमाती हैं कि 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा। फरमाती
हैं 5 महीने का अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। अरब का दस्तूर ये था, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक सोग मनाया करती थी। हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए इस वक्त तो जिसको इद्दत कहते हैं, इद्दत गुजारती है ना, गुजारती है औरत। तो अरब का ये दस्तूर था, किसी औरत के शोहर का अगर इंतकाल हो जाता तो औरत 1 साल तक सोग मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन सबर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनना है, साफ सुथरा होकर नहीं निकलना है। तो ये सारी चीजें सोग में शामिल थी। तो ये वहां का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। कुछ सरदार इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी, कहा काबे के मतवल्ली हो? बेशक। खानदान कुरैश के सरदार भी हो? बेशक। कहा एक बात है। कहा क्या? क्या बताइए, हमारे अरब का ये दस्तूर है क्या नहीं कि किसी शोहर का इंतकाल कर जाए, किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए तो 1 साल तक सोग मनाती है औरत? कहा हाँ है। कहा फिर आमिना अपने शोहर का सोग क्यों नहीं मना रही है? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी, कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं। कहा ऐसी कौन सी चीज तुमने आमिना में देखी है जो मेरी आमिना सोग नहीं मना रही हो? लेकिन आगे बयान करने से पहले मैं इतना बता देता हूं। पहले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम हजरत आमिना, बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम हजरत फातिमा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि आमिना कोई इत्र लगाती है, कोई खुशबू लगा रही है, कि ये सोग नहीं मना रही। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज तुमने आमिना में देखी है जो मेरी आमिना सोग नहीं मना रही हो? कहने लगे हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमिना वो इत्र लगा के जाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घरानों में नहीं मिलेगा। ऐसा इत्र आमिना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं हरम शरीफ से अपने दरवाजे पे। आपके सौजा हजरत फातिमा ने शोहर को आते देखा, गर्दन झुकी है, कहती है सरताज आज चेहरा उतरा है, बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा आज आमिना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूं। कहा सरताज बात क्या है? कहने लगे जाओ इस आमिना से पूछो इसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है, ये इत्र क्यों लगा के जा रही है, ये खुशबू लगा के क्यों जा रही है? इतना सुनना था। हजरत फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े हैं, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं है मैं आमिना से जाकर सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था, मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाकर सिर्फ लफ्ज आमिना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। कहा मुझ में औकात नहीं है मैं आमिना से जाके सवाल कर सकूं। अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कहते हैं मैं मर्द हूं, तुम जाके कुछ पूछो, खुद पूछो। और आज भी जब जो ससुर होते हैं ना तो वो बहू का लिहाज करती हैं, बहू का लिहाज करते हैं और बहू अपने ससुर का लिहाज करती है, यानी कि पर्दा करती है। आज भी यही दस्तूर। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत आमिना ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, हजरत फातिमा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते, खुद ही पूछ लो ना जाके। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं मर्द हूं, तुम जाके खुद पूछो। कहा फिर ऐसा करो दोनों साथ चलते हैं। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, साथ में आपके सौजा हजरत फातिमा नबी की दादी आ रही हैं। जैसे ही आई हैं नबी की अम्मी अपने घर के अंदर हैं, देखा ससुर आ रहे हैं, उठ के खड़ी हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर, ये अदब था ससुर का। एक कोने में सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आए हैं, सलाम किया। आज घरों के हालात देखिए, आज ससुर बहुओं को फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरी फ्रेंड है। अरे सालिम तुझे हया तक नहीं आई, तेरी जबान कैसे चल
जाती है। बेटी को फ्रेंड बोल रहा है, गले में हाथ डाल के दोस्ती का दावा कर रहा है। आओ बहू वो तुम भी हजा सीखो, नबी की अम्मी से अदब सीखो। जैसे ही ससुर अपने घर के अंदर आए हैं, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में आ गई है। बाबा आ गए हैं, जैसे ही आए हैं, आने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब फातिमा। कहा जी, कहा इस आमिना से पूछो इसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाहू अकबर, पूछना तो चाहते थे लेकिन सहारा हजरत फातिमा का था बीच में। इतना सुना, सैयदा आमिना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा जी क्या कह रहे हो कि मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है, आपके बेटे का सोग मनाना छोड़ दिया है। कहते हैं हाँ बेटी। कहती है अब्बा जी आज तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कौन समझ सकता है मेरे दर्द को। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है, जब से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है चैन से सोई तक नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, ये आलम था। कहा बेटी अगर सोग मना रही हो तो बताओ ये खुशबू क्यों लगाती हो। इतना सुनना था। कहती है बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी ये राज किसी से बयान न करूं, ये राज किसी से न बताऊं। कहा बेटी कौन सा राज। कहती है अब्बा जी आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बताना पड़ रहा है। बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इतिन नहीं लगाया है, आपके बेटे का शोक मनाना नहीं छोड़ा है। कहा बेटी अगर इतिन नहीं लगाया है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके क्यों आ रहे हैं, जिधर से तू गुजरती है वो औरत तेरे तस्करे क्यों कर रही है। तब हजरत आमिना ने कहा था अब्बा जी सच्चाई ये है कि मैंने कोई इतिन नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाया करती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इतनी बात सुनी अब्दुल मुत्तलिब की, जब इतनी बात सुनी अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा ठंडा हो गया। कहने लगे बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। कहा कौन सी। कहा एक दिन मैंने के काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी, लगता है वही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है, बड़ा बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। अल्लाहू अकबर। कहा फिर बेटी ये खुशबू। जब इतना सुना कहती हैं अब्बा जी क्या बताऊं, इस बच्चे की बरकतें ही कुछ ऐसी हैं, इस बच्चे की अजमतें ही कुछ ऐसी हैं। अंदर गई तकिया उठा कर आई, कहने लगी अब्बा जी जरा इस तकिए को हाथ में लो। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में तकिया लिया, खुशबू मुझको अंबर से ज्यादा तेज नाक के अंदर आ गई। कहा बेटी ये क्या है। कहती है अब्बा जी मैं इस पर सर रख के सोती हूँ, इसकी खुशबू नहीं जा रही है। अंदर गई दुपट्टा लाई, कहने लगी अब्बा जी जरा इस दुपट्टे को सूंघिए। आपने दुपट्टे को सूंघा, खुशबू आ रही थी। कहा बेटी इसमें क्या बात है। कहा बेटी इसमें क्या बात है। कहने लगी अब्बा जी एक दिन मेरे माथे पर पसीना था, मैंने इस दुपट्टे से अपना पसीना साफ कर दिया था, कई मर्तबा इसे धो चुकी हूँ, अभी तक खुशबू नहीं गई है, बल्कि जिस पानी से धो देती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, झूम रहे हैं। हजरत फातिमा नबी की दादी, आपकी जौजा अंदर गई, दीवार कच्ची है, मिट्टी की थी, मिट्टी छुटा के लाई। कहने लगी मेरे सरताज जरा इस मिट्टी को सूंघिए। आपने मिट्टी को सूंघा, कहने लगे इसमें से बड़ी तेज खुशबू है। फरमाती है सुनिए कल आमिना इस दीवार पर हाथ रख के खड़ी थी, अब तक खुशबू आ रही है। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी बड़ी अजमतों वाला बच्चा है। कहती है अब्बा जी बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कहा बेटी और भी कुछ। कहा हाँ। कहा क्या बात। कहा अब्बा जी सुनिए आप सुबह ही जाते हरम शरीफ, मेहमान आते हैं तो कभी कभी तो मेहमान आते हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी करते हैं तो कभी कभी पानी भी घर से ले जाते हैं। जब पानी घर से ले जाते हैं अब्बा जी घर में पानी नहीं होता और हमें जरूरत पड़ जाती है पानी की, तो बाबा जी सुनिए इधर अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और उधर मेरे हाथ में पानी का बर्तन और कुएं तक जाने में ये पथरीले रास्ते होते हैं। कहा बेटी फिर। कहती है अब्बा जी जब मैं इन पत्थरों पर गुजर के जाती हूँ, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब मैं पत्थरों पर कदम रखती हूँ, पत्थरों पर कदम रखती हूँ तो पत्थर रेशम से ज्यादा मोम हो जाया करते हैं, रेशम से ज्यादा मोम हो जाया करते हैं। कहा बेटी और। कहा अब्बा जी और सुनना चाहते हो तो सुनो।
कहती हैं अब्बा जी, मक्के की सारी औरतें डोल रस्सी लेकर जाती हैं, लेकिन आमीना खाली हाथ जाया करती है, सिर्फ पानी का बर्तन लेकर जाती है। कहा बेटी पानी कैसे लाती हो? कहती हैं अब्बा जी सुनिए, जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ, नीचे को झांकती हूँ तो पानी डोलता हुआ किनारे के ऊपर आ जाया करता है। और अब्बा जी सुनिए, मक्के की सारी औरतें कहती हैं कि आमीना ठहर जा, जब तक तू यहां रुकी रहेगी ये पानी भी किनारे के ऊपर रुका रहेगा। अब्बा जी मैं रुकी रहती हूँ, पानी भी किनारे के ऊपर रुका रहता है। अब्बा जी मक्के की सारी औरतें पानी भरती हैं, वापस आ जाती हैं। कहा अब्बा जी जब तक मैं रुकी रहती हूँ ये पानी भी किनारे के ऊपर रुका रहता है। कहा अब्बा जी सारी औरतें आ जाती हैं, सारी लड़कियां आ जाती हैं, मैं सबके पीछे आती हूँ। कहा फिर? कहा बेटी, कहा कहती हैं अब्बा जी जब मैं आती हूँ तो कभी ऐसा होता है कि पेड़ सजदे में गिर जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि पत्थर बोलने लगते हैं, कभी छोटे छोटे दरख्त बोलने लगते हैं, कंकर भी बोलते हैं, घास के तिनके भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, कहते हैं बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो तू क्या उनकी बोली सुना करती है? हाँ अब्बा जी सुना करती हूँ। जब वो बोलते हैं तो तू उनकी बोली समझा करती है? हाँ अब्बा जी सुना समझा करती हूँ। कहते हैं बेटी लाखों ने हजारों बरस से इबादत की है, लेकिन पत्थर कभी किसी से नहीं बोले हैं। अगर आवाज भी पत्थरों की आई है तो किसी ने बोली नहीं समझी है। अगर आवाज भी पत्थरों की आई है तो किसी ने बोली नहीं समझी है। ए मेरे बेटी बता तो सही, जब पत्थर तुझसे बोलते हैं तो क्या कहा करते हैं? अब कोई बरेल भी कोई खामोश नहीं रहेगा। ये तेरे मेरे अकीदे की बात नबी की अम्मी ने कही थी। कहा बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो क्या कहा करते हैं? नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जी जब मैं पत्थरों पर कदम रखती हूँ, जब पत्थरों पर गुजर के जाती हूँ तब पत्थर बोलते हैं और कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम हो। हमारे नबी की तो शान ही अलग है यार। ये हजरत आमीना की मिलाद पढ़ रहा हूं मैं, हजरत आमीना की जबानी, बस जबान मेरी है, हदीसें उनकी हैं, हदीसें उनकी हैं। अल्लाहु अकबर। और यही दस्तूर नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना तो काबा शरीफ झुक गया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे यार तूफान नहीं आया, जलजला नहीं आया, आंधी नहीं आई, काबा कैसे झुक गया? खबर हुई, पहुंचते पहुंचते खबर हुई कि आपके पोते ने जन्म ले लिया है। आए हरम शरीफ से अपने दरवाजे पे आके क्या देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तलवार लेकर के। कहने लगे उससे, बोले भाई अंदर जाने दे। तो बोले नहीं जा सकते। बोले अंदर जाने दे, पोता है मेरा, पोता है मेरा, पोता पैदा हुआ, मुझे जाने दे। उसने कहा पोता जरूर तुम्हारा है लेकिन रब का महबूब बन के आया है, और रब की मंशा ये है इसका जलवा, इसका दीदार, इसका नजारा पहले अर्श वाले करेंगे फिर फर्श वाले करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील, कहा जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत को कहते ही सजी जगह को है। अरे बात तो समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है यार? हुजूर का तो मिलाद ही ऐसा, इससे दिल कब भरता है? इससे दिल भरता ही नहीं है। तो मोहब्बत से बोले तरफ के या रसूल अल्लाह। तो हजरात ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील, कहा जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत को कहते ही सजी जगह को है। कहा आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए, अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील, कहा मीकाईल से कह दो कि अब वो मिंबर पर खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है और इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील, कहा मीकाईल इसराफील इसराइल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। मालिक क्या करना है? कहा सीधे आमीना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाहु अकबर। कहां है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं?
कहाँ है वो लोग जो जुल्लूस को कहते हैं ये हराम है? कहाँ है वो बदबख्त जो ये कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है? मुझे बता तो सही, फतवा किस पे लगाएगा? रब ने फरमाया था जिब्रील एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। उसके बाद जिब्राइल ने फरिश्ते साथ लिए थे। कहते हैं परवरदिगारे आलम बता तो सही, आज चुपचाप जाना है ये बोलते हुए जाना है, अकेले अकेले जाना है, ये जमात कर जमात जाना है? तब मशीयत ने कहा था जिब्राइल आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात पर जमात जाना है। इसका तर्जुमा ये था कि जुल्लूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुल्लूस की शक्ल में जाना है। या अल्लाह चुपचाप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? कहा जिब्राइल आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। कहा या अल्लाह क्या कहना है? कहा महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है सरकार की आमद, आका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्के की आमद, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा न वो जिब्रील का है न वो सज्जदुल मुरसलीन का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सलामत रखे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा ये करंट मार रहा है, करंट मार रहा है ये करंट। बात तो समझ में आ रही है आपके? माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बस हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात नहीं। हाँ वही तो करंट मार रहा ना। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। अरे तकरीर बढ़ानी है या खत्म करें? बढ़ाना है? अच्छा लग रहा ना यार? मैंने तो पहले ही कहा भाई नबी का मिलादी ऐसा, इससे कब दिल भरता है? और फिर हमारे नबी के शान हम ना सुनेंगे तो फिर क्या दूसरे सुनेंगे? हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत बस हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सलामत रखे, हर आशिक की नस्लें आबाद करे अल्लाह रब्बुल इज्जत। जरा गौर करो, फरमाया मुबारकबाद देते हुए जाना है। जिब्राइल ने सबसे पहले कहा था अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। आज सुन्नी कह दे तो पेट में दर्द हो जाता है। लगा कौन सा फतवा लगाएगा जिब्राइल पे। और मजे की बात बता दूं, इन्हीं आने वालों में इजराइल भी थे। इजराइल को जानते हैं ना सब लोग? इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी इनसे। मलकुल मौत साथ थे जिब्राइल के, तो जाहिर है जब साथ थे तो नारा लगाने में ये भी होंगे और रूह निकालने का काम इनका ही है। हमारा ईमान कहता है जब सुन्नी के पास जाते होंगे मुस्कुरा के कहते होंगे अपना ही है, मिलाद वाला है, आमद वाला है, और फिर मुस्कुरा के आहिस्ते से रूह निकाल लेते होंगे। और जब जाते होंगे इनके पास तो कहते होंगे अच्छा हम तो मिलाद वाले हैं और तू मिलाद छोड़ के भाग गया था। और यार जिसकी सत्ता होती है फिर वो रगड़े अच्छे लगाता है। ओ भाई ऐसा रगड़ा लगाएंगे, ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि इधर की पसली इधर कर देंगे। खैरियत चाहते हो तो अब भी पार्टी में आ जाओ, खैरियत चाहते हो तो अब भी मिलाद में आ जाओ। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर कयामत में मगर मानेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है? खैरियत से हैं सब लोग? इधर वाले खैरियत से हैं? अल्लाह सलामत रखे। मौलवी देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। कौन कहाँ बैठा है हुजूर को सब पता है। हमारी नजरों से बच सकते हो, मदीने वाले आका की नजरों से नहीं बच सकते। अल्लाह सलामत रखे। हजरत आमिना फरमाती हैं, सुनो हुजूर की शान। हजरत आमिना फरमाती हैं कि सितारे मेरे आंगन के इतने करीब आ गए। ये आला हजरत नहीं कह रहे, नबी की अम्मी कह रही हैं कि सितारे इतने करीब आ गए मेरे आंगन के, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में न गिर जाएं, कहीं मेरे आंगन में न गिर जाएं। अल्लाहु अकबर। आज कहते हैं ना एक लाइट काफी थी, इतनी कुमकुमियां लगाने की क्या जरूरत थी? चल रब से पूछ, बता मालिक तूने ये सितारे आसमान पर लगाए थे, ये हजारों बरस के फासले पर लटके हुए भी तो दिखाई दे रहे थे, इतने नीचे उतारने की क्या जरूरत थी? मशीयत कहती है अगर आज भी ऊपर ही रहते तो महबूब की आमद की रात में और बाकी रातों में फर्क क्या रह जाता? फर्क क्या रह जाता? मकसद रोशनी नहीं था, मकसद रात का फर्क करना था बाकी रातों से, इसलिए नीचे सितारे उतारे।
अरे बदअकीदे हम ये रोशनी के लिए नहीं लगाते, बाकी रातों से फर्द करने के लिए लगाते हैं। अल्लाहू अकबर। सुनिए, सितारे नीचे हैं। हजरत आमिना फरमाती है मेरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, जन्नती परिंदे आए हैं, मोती लेकर के आए हैं। उधर देखिए जब जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इजराइल, हजरत इजराइल ठहर जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील, कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हैं मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई गई है। मेरी ड्यूटी तो ये है जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना जो बात मैं बताने लगा हूँ। अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी इतनी सख्त लगाई गई है, मेरी ड्यूटी तो ये है कि आज भी कितने बच्चों को यतीम करना है, आज कितनी माओं को बेवा बनाना है, आज कितनी औरतों की मांग का सुहाग लेना है। मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? मेरे मालिक मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मेरा काम बड़ा मुश्किल है। जब इतनी बात इजराइल ने कही थी तब बशीयत ने कहा था ए इजराइल, जब तुम किसी के घर से चिराग बुझाओगे उसके घर का तो यकीनन उसके घर के लोग रोएंगे। अगर किसी माँ का बेटा लेकर के आओगे तो माँ की आंख में आंसू आएंगे। अगर किसी बूढ़े के बुढ़ापे की लाठी लेकर के आओगे तो बूढ़ा भी रोएगा। ए मलकुल मौत, आज हमारे महबूब की आमद होने वाली है और हम ये चाहते हैं कि महबूब की आमद की खुशी में किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आना चाहिए, किसी की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। इसलिए ए मलकुल मौत, हम ये चाहते हैं कि आज महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और जा आज हमने तेरी भी छुट्टी फरमा दी। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब जो छुट्टी ना करे समझ जाना किस पार्टी का है, और जो छुट्टी करे समझ जाना वो किस पार्टी का है। अल्लाहू अकबर। हजरत आमिना फरमाती है मैंने दूध का प्याला पिया। ये लोग आज तक इसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि नूर है क्या बशर है, नूर है क्या बशर है। नबी की माँ फरमाती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। इमाम अहमद रजा ने नूर कहा तो तेरे पेट में दर्द हो गया। नबी की अम्मी ने इनसे पहले नूर कहा है। फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत हो गई, फरमाती है लम्मा वज़अतहु, जब मेरा बेटा पैदा हो गया और हुजूर की शान देख, विलादत देख मेरे हुजूर की। फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे का चेहरा देखूं, इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसके कान कैसे हैं, इसके लबो रुखसार कैसे हैं, मैं अपने बच्चे को देखकर अपना कलेजा ठंडा करूं। फरमाती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ मेरे दिल में भी ख्याल आया आमीना सबसे पहले अपने बेटे को दे देख कैसा है। आओ सुन्नियों अपने मुकद्दर पर नाज करो, खुदा ने तुम्हें और मुझे सुन्नी बरेलवी बनाया है, मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाने वाला बनाया है। गौर करो, नबी की अम्मी फरमाती है लम्मा वज़अतहु कान मक़हूलन, फरमाती है जब पहली नजर बेटे के चेहरे पर पड़ी है क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मक़हूलन आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मग़सूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मख़तूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मक़सूरन नाप कटा हुआ है। फरमाती है मुअत्तरन ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महकने लग गया था। काना साजिदा, मेरा लाल आता है, आते ही सजदे में सर रख देता है। मैंने बेटे को देखा मेरे लाल के ऊपर कपड़ा पड़ गया है। एक रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग हरा था, दूसरी रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग सफेद था। फरमाती है सजदे में सर रखा है, मैंने अपने लाल को देखा, मेरे लाल के होठ हिल रहे थे, और होठ भी कौन से, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पर लाखों सलाम। फरमाती है मैंने बेटे को देखा, मेरे लाल के होठ हिल रहे थे, मैंने कान लगा के सुना तो क्या कह रहा था। फरमाती है मैंने देखा उसके होठ हिल रहे थे और कह रहा था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहू अकबर। खैरियत है? आओ इसे कहते हैं मुस्तफा का मिलाद। समझ में आ रही है बात? माशाअल्लाह। तड़प कर कहें या रसूल अल्लाह। इसे कहते हैं मुस्तफा का मिलाद। सुन्नियों मुकद्दर पर नाज करो, खुदा ने और तुम्हें और मुझे मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाने वाला बनाया है। हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। माशाअल्लाह कुछ लोग कहते हैं हुजूर को नबुव्वत ही 40 साल के बाद मिली।
मुझे बताइए, अगर आपका कहना हम माने, बिलफर्ज अगर हम ये कह दें कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, तो लोमड़े मुझे बता, जो पैदा होने के बाद रब्बी हबली उम्मती कह रहे थे, इसका मतलब क्या था? हाँ बताना। जो पैदा होने के बाद रब्बी हबली उम्मती कह रहे थे, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, यही तो है ना। जब उम्मत है तो हुजूर जानते हैं ना मैं नबी हूं, मेरी कोई उम्मत है, और रब्बी हबली उम्मती का मतलब भी समझिए आप। हुजूर ने क्या मांगा जानते हो? हुजूर ये भी जानते हैं कि उम्मत है, और इससे भी बड़ी बात, हुजूर जानते थे कि उम्मत होगी, वो जिएगी, अच्छे बुरे अमल करेगी, इंतकाल होगा, फिर उठेगी, फिर मैदान कयामत में लाई जाएगी। ये कब की बात है? जब पैदा हुए हैं। सुनिए, ये जो कहते हैं इल्म गैब नहीं है हुजूर को, ये कब जानते हैं? जब पैदा हुए हैं। गोया के हुजूर जानते हैं कि मेरी उम्मत होगी। गोया के हुजूर कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत होगी, कयामत का दिन होगा, मेरे मालिक कयामत के दिन तू उनका हिसाब लेगा। मेरे मालिक उनमें अच्छे भी होंगे, गुनहगार भी होंगे। या अल्लाह जो अच्छे होंगे वो तो हिसाब दे के गुजर जाएंगे, मगर मेरे मालिक जो गुनहगार होंगे, मेरे मालिक कयामत के दिन अगर तू उनका हिसाब लेगा, मेरे पापी उम्मती तेरी बारगाह में खड़े नहीं हो पाएंगे। या अल्लाह तेरे गजब का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे मालिक कयामत के दिन मेरी उम्मत भी मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत का हिसाब भी मेरे हवाले कर देना। मेरे मालिक कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जब ये बात मुस्तफा कह रहे थे पैदा होने के बाद, तब रब ने फरमाया था महबूब दिल थोड़ा न कर, उदास ना हो, कयामत के दिन उम्मत भी तेरे हवाले होगी, जन्नत भी तेरे हवाले होगी। इशारा करना तेरा काम है, जन्नत तेरा मेरा काम है। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लगता है नींद आ रही है आप लोगों को। खत्म कर लें, फिर बढ़ाएं, खत्म कर लें, बोलो तो मोहब्बत से बोलें फिर सुभान अल्लाह। तो ये कहते हैं कि हुजूर को नबुव्वत ही 40 साल के बाद मिली, और ये लोग कहते हैं कि हुजूर कुछ दे नहीं सकते, हुजूर कुछ दे नहीं सकते, हुजूर के पीछे मत पड़ो, हुजूर जन्नत नहीं दे सकते, हुजूर तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकते। अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान कहता है जब कहीं मांगना हो तो कहीं किसी और के दरबार में नहीं, बल्कि रब के महबूब के दरबार में आओ। अल्लाह का कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। और ये कहते हैं कि हुजूर कुछ दे नहीं सकते। रब फरमा रहा कि मेरे महबूब के पास जाओ, वो इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम्हारा खत्म ना होने का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी ने नमाज दी, अदा करते रहें, ज़कात दी, अदा करते रहें, सदका दिया, अदा करते रहें, कुरान मुकद्दस हम लोगों तक पहुंचाया, कुरान मुकद्दस की तिलावत और ज़ियारत करते रहें। नबी जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। जुए से रोका, रुक जाएं। गीबत से रोका, रुक जाएं। चुगलखोरी से रोका, रुक जाएं। हराम चीजों से रोका, रुक जाएं। पता ये चला आयत पाक का मुभरन मिजाज ये बोल रहा है कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है, मालिक अपने हबीब को बना दिया है। जमीन मौला ने बनाई, मालिक अपने हबीब को बना दिया। आसमानों को बुलंदी मौला ने अता की, मालिक अपने हबीब को बना दिया। लोहो कलम को मौला ने बनाया, मालिक अपने हबीब को बना दिया। अर्श कुर्सी को मौला ने बनाया, मालिक अपने हबीब को बना दिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। अब जमीन के मालिक मुस्तफा हैं, आसमानों के मालिक मुस्तफा हैं, सितारों के मालिक मुस्तफा हैं, दरियाओं समंदर के मालिक मुस्तफा हैं, लोहो कलम के मालिक मुस्तफा हैं, जन्नत और दोज़ख के मालिक मुस्तफा हैं। अब रसूल जिसे चाहेंगे जन्नत अता फरमाएंगे, और जिसे चाहेंगे जहन्नम अता फरमाएंगे। तवज्जो है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा कौन है? ये गुलाम मुस्तफ़ा मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में 10 बस्ता खड़े हैं। ये कहते हैं ना कि नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी तुम्हारी शफाअत नहीं करा सकते। जबकि अल्लाह नबी फरमाते हैं शिफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती,
मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है, गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। और उम्मती भी वो कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। गोया के हुजूर जहन्नम से निकाल करके अपने उम्मतियों को जन्नत में डाल रहे होंगे। अल्लाहू अकबर। ये कहते हैं कि हुजूर कुछ नहीं दे सकते। आओ गुलाम मुस्तफ़ा मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में 10 बस्ता खड़े हैं। सरकार गुलाम कुछ तलब करने के लिए आया है, आका की बारगाह से कुछ लेने आया है। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ए अबू हुरैरा ऐसी गलती न करो, मैं तो तुम जैसा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि फरमाया मांगो। और जब उन्होंने मांगा तो मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ए सरकार अबू हुरैरा आपको मेरे नबी का दर मांगने के लिए किसने बताया, उनके दर का भिखारी मंगता और गधा किसने बनाया। तो हजरत अबू हुरैरा की अकीदत ने पुकार कर हमें जवाब दिया। मौला ने फरमाया है माँ आता तुम रसूल फखुदूहु, रसूल जो तुम्हें आता फरमाए वो ले लो। बरेली की धरती से आवाज उठती है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगने वाला बारगाह मुस्तफा में है। नबी फरमाते अबू हुरैरा बोलो, अबू हुरैरा तलब करो, बोलो क्या मांगना चाहते हो। गुलाम अर्ज करता है सरकार दौलत का सवाल नहीं, सरवत का सवाल नहीं, जाहो हशमत का सवाल नहीं। सरकार ये गुलाम आपकी बारगाह करम में हाजिर है और इसके हाथ में ये थैला है और इस थैले में चंद खजूरें हैं। ए मेरे प्यारे नबी इन खजूरों के लिए दुआए रहमत कराने आया हूं, दुआए बरकत कराने आया हूं। नबी थैला हाथ में लेते हैं, जबान को हरकत देते हैं या अल्लाह अबू हुरैरा की खजूरों में बरकत फरमा दे। पैगंबर इस्लाम ने दुआ फरमाई, थैला अबू हुरैरा के हवाले किया। ए अबू हुरैरा ये थैला लो, घर जाओ हाथ डालना, खजूरें निकालना, तकसीम करना, बांटना, लेकिन इस बात का ख्याल रखना थैले को पलटकर खजूरें मत निकालना। हजरत अबू हुरैरा सहाबी ये रसूल हैं, मुस्तफा के वफादार हैं। आज का वहाबी थोड़ा ही था, सहाबी थे सहाबी। हजरत गुलाम मुस्तफा हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं, मुस्तफा के वफादार हैं। कयामत अकीदत कह रही है कि कयामत तो आ सकती है लेकिन उनके थैले की खजूरें कम नहीं हो सकती है। अल्लाहू अकबर। गुलाम मुस्तफा मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर जाते हैं, थैले में हाथ डालते हैं, खजूरें निकालते हैं, खुद खाते हैं, घर के लोगों को खिलाते हैं, दोस्तों अहबाब को खिलाते हैं, अजीजों अकारिब को खिलाते हैं, महल्ले पड़ोस के लोगों को खिलाते हैं, बस्ती के लोगों को खिलाते हैं। क्या हजरत अबू हुरैरा ने उस थैले से एक हफ्ता थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। एक माह थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 2 महीने थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 8 महीने थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 1 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 2 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 5 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 8 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 10 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 12 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 15 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। 20 साल थैले से खजूरें निकाली थी? नहीं। पूरे 24 साल तक हजरत अबू हुरैरा उस थैले से खजूरें निकालते रहे थे। पूरे 24 साल का पीरियड गुजरने के बाद भी थैले में खजूरें उतनी ही थी जितनी वक्त दुआ के मौके पर थी। हजरात जिस साल हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई है, बलवाइयों ने